यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ तेजस को डॉक्टर के दिखाने। कल उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं किया था उसका, मगर आज थोड़ी सी बेटर हुई है उसकी तबीयत, जिसे कहते हैं 19-20 का फ़र्क पड़ा है। तो तब मेरी हिम्मत हुई है आप सबके साथ शेयर करने की। तो लेके आई हूँ उसको डॉक्टर के, आपको दिखाती हूँ। वो उधर बैठे हुए हैं। तो अभी डॉक्टर नहीं आए, हम लोग जल्दी आ गए हैं, नहीं तो काफ़ी रश हो जाता है। हम लोग डॉक्टर के यहाँ से आ चुके हैं और 15 से 20 मिनट हुआ है मुझे डॉक्टर के यहाँ से आए हुए। और बस अभी अभी मैंने चेंज किया है, कूलर चलाकर बैठे हुए हैं। और कल आपको बता दूं तेजस की, तो कल मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि तेजस की इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कल 6 बजे मैं डॉक्टर के यहाँ इनको लेके गई थी, क्योंकि उससे पहले डॉक्टर इनके बैठते नहीं हैं। जहाँ से इनका बचपन से ट्रीटमेंट चल रहा है तेजस का, वो 6 बजे ही बैठते हैं शाम को, या तो फिर मॉर्निंग में बैठते हैं। तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर भी इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि कल मैं करूँ क्या। और डॉक्टर भी परेशान थे, क्योंकि काफ़ी इसकी तबीयत ख़राब थी, इतनी तबीयत ख़राब थी कि आपको बता नहीं सकती। उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसको अस्थमा प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बहुत पहले भी बताया था। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और प्लस इसके उल्टियाँ हो रही थी, वॉमिट हो रही थी। बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई है, कम से कम 5-6 वॉमिट हो चुकी थी। कल कल केवल 6 बजे से रात के 12 बजे तक के, फिर रात के 2 बजे इसने फिर एक वॉमिट की। 6-7 उल्टियाँ हो चुकी थी, और मेरा दिमाग एकदम नहीं काम कर रहा था, एकदम ब्लैंक हो गया था, जैसे कहते हैं ना, ब्लैंक हो गया था। वहाँ से लेके आए, रास्ते में इसने वॉमिट कर दी, इसको चक्कर आने लगे, चेहरा एकदम सफ़ेद होने लगा था। मैं एकदम से दिमाग ख़राब हो गई। और आप समझ सकते हो, जब बच्चे की तबीयत ख़राब होना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, जहाँ तक कि आपका खाना बनाने या खाना खाने में भी मन नहीं लगता है। और कल तेजस ने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। आप यकीन नहीं करोगे कि उसको मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बना के दी थी, बिल्कुल पतली सी, एकदम पतली सी। वो भी उसने 2 चम्मच खाई थी, 1 बिस्किट 2 चम्मच खिचड़ी। आप सोच सकते हो हमारे घर में किसी ने नहीं खाना खाया था, एक ज़रा से भी किसी ने। मेरे ख्याल से जिसके घर में बच्चे बीमार होते हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर बीमार होता है, तो उसके घर में ऐसा ही रहता है कि वो खाना नहीं खाता है। मुझे पता है, मगर मैं सोच रही हूँ कि आप सबके साथ शेयर कर दूँ इस बात को। मैं पूरी रात जगी हूँ, पूरी रात जिसे कहते हैं। मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ, जब तेजस सोया है 5 बजे, तो फिर मैं सोई हूँ 5 बजे। फिर आज तेजस का एग्ज़ाम था, टेस्ट है इसके जो चल रहे हैं, मंथली टेस्ट होते हैं जो, वो चल रहे थे। वो टेस्ट देने नहीं गया तेजस। सोच सकते हैं कि कितनी तबीयत ख़राब थी। मैंने इसका टेस्ट आज छुड़वा दिया, क्योंकि इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। मैंने मैसेज कर दिया स्कूल में। फिर उसके बाद सुबह मैं मॉर्निंग में लेके गई डॉक्टर के यहाँ 9 o'clock पे। फिर उन्होंने इवनिंग में बुलाया था, जो आज आपको ब्लॉग के शुरुआती में पता चल गया होगा। फिर इवनिंग में बुलाया, तो कुछ पहले से बेटर हुई तबीयत, 19-20 का फ़र्क पड़ा था। और मुझे तब मेरी जान में जान आई है, जब इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, तब मुझे लगा, रिलैक्स फील हुआ। नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कोई भी काम करने में। तो उधर तेजस लेटे हुए हैं, सो रहे हैं आराम से। गुड मॉर्निंग। कल का ब्लॉग ऐसे ही रह गया था, आप सबसे बातें करते करते। उसके बाद मैंने खाना खाया, और खाना खा के हम सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इस समय मैं जा रही थी तेजस को मेडिसिन देने, और एक साइड में सब्जी काट रही हूँ। चलिए आपको दिखा देती हूँ। और इधर बैठे हैं तेजस, ये देखिए तेजस इधर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो इनका चेहरा कितना उतरा हुआ है। अभी पहले से बेटर है, मगर प्रॉपर ठीक नहीं हुए हैं। तो चलिए मेडिसिन इनको निकाल के दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक साइड सब्जी काट रही हूँ, आप देख सकते हो, और
लगभग मैंने काट ही ली थी और सब टाइम हो गया था तेजस को दवाई देने का, तो मैंने सोचा कि पहले इसको दवाई दे देते हैं। आप देख सकते हो कितनी सारी दवाइयाँ हैं, ये देखिए, और इतनी सारी दवाइयाँ हैं क्या बताऊँ। और इनके डॉक्टर जो हैं इस पे पीछे लिख देते हैं कि कितने टाइम दवाइयाँ देनी है। ये सही रहता है, नहीं तो फिर भूल जाते हैं कि कौन सी दवाई कितने टाइम देनी है। साथ में टाइम भी लिखा होता है, 6 बजे 5 बजे ये सब लिखा होता है, तो वो बहुत ईजी रहता है मेरे लिए। तो बस चलिए तेजस को दे देते हैं दवाइयाँ, और बस पढ़ के मुझे देना पड़ रहा है। ये देखिए मैंने तेजस को दे दी है दवाई। 2 दवाइयाँ पहले की थी वो दे दी थी, पहले ही मॉर्निंग में खाली पेट खानी थी, और इनको पफ लेना था वो भी मैंने मॉर्निंग में दिला दिया था, जो अस्थमा में पफ लेते हैं। क्या हुआ? धीरे में खाना, धीमे धीमे। खा लो खा लो खा लो खा लो। अच्छा। तेजस को दवाइयाँ दे दी थी और तेजस रेस्ट कर रहे थे रूम में, तो लंच का टाइम हो गया था और हस्बैंड को कहीं जाना भी था काम से, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर फटाफट मैंने लंच निकाल लिया है और आज सिंपल सा लंच बनाया है। लंच में मैंने बनाया था दाल है, हाँ दाल मैं निकाल रही हूँ इस साइड, और सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा वाला खाना वैसे नहीं बनाया, क्योंकि सिंपल और इजी खाना मुझे लगा कि फटाफट बन जाता है। तो चलिए दिखा देती हूँ। ये है हमारा खाना, लोबिया की सब्ज़ी थी और जो मैं काट रही थी, और ये दाल है और सलाद है। बस ये है हमारा लंच। चलते हैं रूम में। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। आज बहुत जल्दी खाना बन गया है। कितने बजे? 11:30 बजे। 11:30 बजे हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। नाश्ता मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, बिस्किट और चाय की थी हम लोग ने नाश्ते में आज, और खाना इसलिए हैवी कर रहे हैं। मॉर्निंग में सवेरे सवेरे खाना खाओ, उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। तो तेजस जी, तेजस उधर बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल से खाना खा रहे हैं वो। तो फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हमने लंच कर लिया है और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर मतलब यूट्यूब का काम करने लगी थी, वीडियो को एडिट करने, क्योंकि उस वाले चैनल पे मेरा वीडियो जाना था, तो मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी। शूट मैंने बहुत दिन पहले ही कर लिया था, तो बिल्कुल भी पोस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रुचि जो है किचन में आकर क्यों बात कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, तेजस को मैंने दवा दी, खाना दिया, उसके बाद वो सो गया है, तो उसको डिस्टर्ब ना हो, वो परेशानी ना हो, तो इसीलिए मैं किचन में आकर आप सबसे बातें कर रही हूँ। नहीं तो आप भी सोचोगे कि रुचि ने बताया नहीं कि तेजस की तबीयत कैसी है। तो मैं आपको बता दूँ, आज जो है ठीक है, बेटर है इस टाइम। तो आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड आफ्टरनून।